कई दफ़े देखा गया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर उनके एनडीए के सहयोगी दल और सबसे बड़ी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसने प्रेशर जो पॉलिटिक्स की वो जग जाहिर है। लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप निकल कर सामने आए उसमें कई दफ़े कहा गया कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे और बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी से किसी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाएगी। इन तमाम आरोपों पर कई तरीके के सवाल और जवाब जो है वो बीजेपी की तरफ से भी आए और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, जहां कहा गया कि 2025 तक नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे और ऐसा माहौल अगर बनता है तो उसके बाद भी। बहरहाल अब जो नई प्लानिंग है जेडीयू की, वो एक काउंटर प्लानिंग के तौर पर देखी जा रही है। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी अगले महीने बुलाई जा सकती है। फर्स्ट बिहार को जेडीयू के विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में ही आयोजित की जाएगी। तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि अगले महीने की बैठक आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर कई जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उसके साथ साथ बिहार की राजनीति को ध्यान में रखकर चर्चा भी की जाएगी। संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और कैसे बिहार के अलावे दूसरे राज्यों में पार्टी सशक्त बने, इसको लेकर ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। लेकिन सबसे प्रमुख एजेंडा कॉमन सिविल कोड जैसा मामला रहेगा। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की मोदी सरकार जिस तरह कॉमन सिविल कोड को लेकर आगे बढ़ रही है और उसके तैयारी में नज़र आ रही है, उसे देखते हुए जनता दल यूनाइटेड अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस पर चर्चा करेगी। कहीं ना कहीं जेडीयू का मकसद होगा कि बीजेपी को कैसे उसके एजेंडे के ऊपर ही धकेल दिया जाए। कॉमन सिविल कोड एक ऐसा मसला है जिस पर बीजेपी और जेडीयू की राय मेल नहीं खाती। बीजेपी देश भर में इसे लागू कराना चाहती है तो जेडीयू का मानना है कि ऐसे मसलों पर आम सहमति ज़रूरी है। अगर कहीं भी इसका विरोध हो रहा है तो ऐसे विवादित मुद्दे को छोड़ देना चाहिए। संसद के मानसून सत्र में कॉमन सिविल कोड से जुड़ा बिल पेश किए जाने की पूरी संभावना है। लिहाजा नीतीश कुमार भी इस मसले पर पार्टी के अंदर चर्चा कर लेना चाहते हैं। एक तरफ जनता दल यूनाइटेड कॉमन सिविल कोड के मसले पर बीजेपी के ऊपर दबाव बनाना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना और जातीय जनगणना मसला ऐसे तीर है जिसे जेडीयू अपनी तरफ से निकाल सकता है। विशेष राज्य के दर्जे पर एक बार फिर जेडीयू की तरफ से केंद्र पर दबाव बनाने की मुहिम शुरू हो सकती है। मकसद साफ होगा, स्पेशल स्टेटस के बहाने बीजेपी को कॉमन सिविल कोड जैसे मसले पर आगे बढ़ने से रोका जाए। इसका कितना असर हो पाएगा ये देखना भी दिलचस्प होगा। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जातीय जनगणना को लेकर भी पुराना स्टैंड दोहराया जाएगा। अब इंतज़ार है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है उसकी आधिकारिक घोषणा कब होती है। तमाम राजनीतिक गलियारों से जुड़ी खबरें आपको फर्स्ट बिहार पे मिलेंगी। बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।